तो हल्का सा सफेद है अभी, हाँ? बाकी नहीं तो पीला हो जाता इसको। तो अभी बेटा 99% अच्छा हो चुका है, हाँ? अब पेट एकदम देख ऊपर कर सेट को। ओ तूने तो बेल्ट बांधी भी, अब तो इसका एकदम फिट है, वो मैंने देख लिया है। तो एक बार सभी की इस बेटे के लिए बहुत बहुत दुआ है। ओ ये तो 11,000 का मेंबर भी बन गया छोटा सा बेटा, हाँ? आशीर्वाद दे, कपालभाति करके दिखा। अच्छा करता है। अब रोज करना, दोनों टाइम करना, हाँ? तो ये 1% रहा है ना, ये भी निकल जाएगा बेटा। देखो सारी रिपोर्ट भाई लेके आए हैं। इनके भी जोड़ पूरे जाम हो चुके थे, अब पूरे जोड़ खुल गए, हैं? पिता और पुत्र दोनों ही योग से। माँ को जो है स्किन प्रॉब्लम और ब्रोंकल अस्थमा था, संगीता, हाँ वो भी आई है। वो कहाँ है? ओ माँ भी ठीक हो गई, पुत्र भी ठीक हो गया, पिता भी, पूरा परिवार योगी हो गया है। वो खुद योग शिक्षिका है भाई, योग शिक्षा बच्चा जो है वो स्कूल में सिखाता है बच्चों को, हाँ? ऐसा ऐसा बदल रहा है जमाना। लोग कहते हैं कैसे बदलेगा जमाना? अरे मैंने कहा बदलेगा भाई, थोड़ा प्रयास तो करो। सबकी रिपोर्ट लेकर के आए। अब अब 3 साल से कोई दवाई नहीं खा रही। एम्स का पूरा ट्रीटमेंट चल रहा था अस्थमा का, लोग बोलते हैं दमादम के साथ जाता है। चलो बहुत आशीर्वाद, हाँ? ये है योग से व्यक्ति को नई जिंदगी मिलती है। बहुत आशीर्वाद भाई, खुश। अच्छा एक तो अभी इस शिविर में आने से पहले एक माई का ऐसे गर्दन टेढ़ा और मुंह टेढ़ा था, यहां ही तब ऐसे, और तीन तीन दिन में ही वो माई सीधी हो गई, हाँ? वो कहां बैठी है जिसका 3 दिन में ही वो जो है वो आई थी, तब गड़बड़ थी। कहां पर है वो, हाँ? लेकर के आना है इसको, हाँ? लोग कहते हैं ना क्या होता है, देखो श्रद्धा से भक्ति से किया हुआ योग। देखो गुरु का अपना एक महत्व है, आस्था का, विश्वास का, हाँ? भाव से, श्रद्धा से जब योग किया जाता है ना, तब सब कुछ परिवर्तित हो जाता है, हाँ? 3 दिन नहीं, 3 घंटे में ही मैंने लोगों को परिवर्तित होते देखा है, हाँ? लोगों के व्यसन छूट जाते हैं, बुराइयां छूट जाती हैं, बीड़ी सिगरेट छूट जाता है, तंबाकू छूट जाता है, व्यभिचारी सदाचारी बन जाता है, जो व्यसनी था वो निर्व्यसनी बन जाता है, रोगी था निरोगी बन जाता है, योगी बन जाता है। पूरा अंदर तक परिवर्तन घटित होता है। अनुलोम विलोम करो तो क्या नाम है बहन? इस बहन से पूछते हैं नाम क्या, बोल बोल। इसके साथ वाली बता देगी, हाँ? हाँ बोल बोल बोल, घबरा मत। जी तो थोड़ा सा ओम। इसके साथ में कौन है? ओम। खड़ी रही, घबरा मत, ये तो घबरा रहे। ओम। हाँ ओम। मैं स्वामी जी के चरणों में सत सत नमन। मैं वेदपाल, संरक्षक सदस्य भारत स्वाभिमान। जी जी। ये मेरे छोटे भाई की पत्नी है। अच्छा अच्छा अच्छा। 1.5 महीना पहले ये जीप से गिर गई थी। ओ। जीप से गिरने के बाद इनको रोहतक मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। इनके कान से खून बह रहा था। चलती हुई जीप से गिर गई थी? चलती हुई जीप से। ओ। और जीप वाले ने जीप भी नहीं रोकी थी। ओ। ये गिरी रही रोड पर। ओ हो। उसके बाद पीछे से कुदरती 2 मिनट बाद मेरा भाई ही आ गया, जो इनके पति है, वो भी भारत स्वाभिमान के सदस्य हैं। मेडिकल रोहतक लेके गए, वहां इनका ट्रीटमेंट हुआ। इनकी आंख जो है वो बंद नहीं होती थी, मुंह दाहिनी तरफ से बाईं तरफ आ गया था, ऐसे गर्दन ऐसे हो गई थी। यहाँ जब हमारे बस से आए थे हम, जब मेन गेट से हॉल तक पहुंचे स्वामी जी, तो ये 2 बार रास्ते में बैठी थी। इतना तबीयत खराब थी? हाँ जी। और उसके बाद जो है यहां इन्होंने 2 दिन प्रणाम किया था, इनका मुंह सीधा हो गया। आंख जो रात को सोते समय बंद नहीं होती थी, वो रात को सोते समय बंद होनी शुरू हो गई।
और अब जो है ना थोड़ी सी जो है ना वैसे खुली रहती थोड़ी सी, लेकिन सोते समय वो बंद होनी शुरू हो गई। अब ये स्वयं वहां से चल करके यहाँ तक आती हैं, स्वयं जाती हैं और स्वयं हॉल में डाइनिंग हॉल में जाती हैं। पहले वहां उस पहले दिन वहां भी नहीं जा पाई थी। अब देखो ये 3 दिन का परिणाम है। जीवन बदलता है, थोड़ी हिम्मत रखनी चाहिए, हौसला। आप देखो बहन ने हिम्मत करके कपालभाति अनुलोम विलोम करना शुरू कर दिया। लोग ना बहुत निराश हो चुके होते हैं। अभी तो बहन थोड़ी बोल नहीं पा रही थी, ऐसे संकोच मत कर बहन, है? तो लेकिन अब जो है यहां आने के बाद 3 ही दिन में जीवन बदलना शुरू हुआ। वो सब कुछ, ये मैंने कहा प्राण प्राण अपने आप में एक बहुत बड़ा चिकित्सक है ये। तो क्या नाम है बहन का? नाम तो बोल बहन, घबरा मत। हाँ? मुकेश मलिक। मुकेश मलिका। तो आज जो है मुकेश, अब जो पहले एक बहुत दयनीय अवस्था में आई थी, आज बोलने में थोड़ा संकोच हो रहा है इसको, कभी बोली नहीं होगी लोगों के बीच में। वो हाँ। मुकेश अब कैसा लगता है तुझे? ठीक हो रहे। अब ठीक है। हाँ, क्योंकि खुश हुआ मैं। बात आशीर्वाद में, हाँ? खुश हो। तो देखो ये आई थी तब अलग हालात थी, अब हाँ? अब एकदम परिवर्तित हो गई। ये 3 दिन का परिणाम है। इसलिए देखो जो लोग कहते रहते हैं ना योग से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, अब वो योग बोलने से तो कुछ होगा नहीं, करने से तो होगा। तो करवाओ, योग की क्लासों में करवाओ, टीवी पर भी जो देख के करते हैं वो करें तो होगा। हाँ? कुछ लोग खाली बोलते रहते हैं, बोलने से कुछ नहीं होगा। देखो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम जब लय के साथ करते हैं, करो अनुलोम विलोम, करो करो धीरे धीरे करो। तो अनुलोम विलोम आधा आधा घंटा करने से पैरालिसिस ठीक होता है ना। आपने मेरे हर शिविर में सुना होगा पैरालिसिस ठीक हो गया। कितने लोगों का पैरालिसिस ठीक हुआ आधा आधा घंटा करने से। क्या नाम भाई आपका? परम पूज स्वामी जी को सत्संग नमस्कार। प्रणाम प्रणाम। मैं महेंद्रपाल गाजियाबाद से। मुझे लास्ट ईयर तीनों ब्लॉकेज, तीनों आर्टरीज जो है ब्लॉकेज थी जी। एक 100% थी, एक 95%, एक 30% थी। मुझे ऑपरेशन बताया था डॉक्टर ने, लेकिन मैंने ऑपरेशन नहीं कराया जी। गाजियाबाद में किशोर कौशल जी के नेतृत्व में मैंने वो किया प्राणायाम, तो मेरी ब्लॉकेज साफ हो गई जी बिल्कुल। अच्छा। 22 वर्षों से मुझे शुगर की प्रॉब्लम थी, शुगर भी बिल्कुल कंट्रोल में है जी। शुगर का और हार्ट का कैसे पता लगा कि हार्ट अब ठीक है आपका? मैंने मार्च में एंजियोग्राफी कराई थी जी। और तो डॉक्टर भी अचंबा मानने लगा कि आप क्या ले रहे हैं। मैंने कहा जी कि मैं जो है स्वामी जी के योग की दवाई ले रहा हूं जी। तो क्या बोला डॉक्टर? डॉक्टर भी अचंबा मानने लगा जी। देखो तो डॉक्टर भी आश्चर्य मान रहे हैं। डॉक्टर ने 8 दिन बाद मेरे से मिलने को कहा। मैंने बोला जी मैं मिलकर क्या करूंगा आपसे, जब मेरे अब कोई बीमारी नहीं है। तो मैंने कहा जी मैं 1 मार्च से कोई दवाई नहीं ले रहा जी। देखो अब ये हार्ट जैसी क्रिटिकल प्रॉब्लम अच्छी कर ली, शुगर भी नियंत्रित हो गया। करना तो पड़ेगा। रुक जाइए एक बार, देखो तो भस्त्री का आशीर्वाद बहुत बहुत। भस्त्री का कपालभाति एक बार बाह्य प्राणायाम कर लो, फिर उज्जाई, फिर अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करवाएंगे। बाह्य प्राणायाम 3 बार, फिर उज्जाई करना है। क्या कुछ कहना चाहते हुए? दिल्ली से हूँ स्वामी जी। मेरा 2 बार हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है। एक बार 25 साल पहले, एक बार अब 9 साल पहले हुआ। ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, मेरा वेल रिप्लेस हुआ है। उसके साथ मेरे को इतने साइड इफेक्ट्स हो गए, शुगर होगी मेरे को, सर्वाइकल, माइग्रेन, बहुत ज्यादा। मैं 13 महीने से आपका प्राणायाम कंटिन्यूसली कर रही हूँ। मेरे शिक्षक राजकुमार जी, योगे वो राकेश जी सारे हैं। मेरा स्वामी जी पानी इतना भर गया था, बॉडी इतनी स्टिफ हो गई थी कि मेरे से चलना फिरना, मेरा 15-20 किलो वजन गेन हो गया था उसके बाद, सर्जरी के बाद। तो मैं रेगुलर, मैं पहले वो लेती थी, एसीट्रोम लेती थी। एसीट्रोम 1 mg से स्टार्ट हुई, मेरी 10 mg तक पहुंच गई। बट मेरा ब्लड पतला नहीं हो रहा था, INR कम होता जा रहा था,
तो उसके बाद वार स्टार्ट हुई मेरी, जो 0.25 से स्टार्ट हुई और अब मेरी 10 mg पहुंची हुई है। और INR मेरा इससे ये है कि थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया। जो INR रेशियो है हमारी वो 3 से 4.5 के बीच होनी चाहिए। मेरी इस समय जो है 2.56 है INR। इससे ये है कि प्राणायाम से मेरे को बहुत फर्क पड़ा है। और स्वामी वजन जी, कितना कम हुआ? INR मेरा वजन? वजन स्वामी जी मेरा 1 साल में 6 किलो ही कम हुआ है, जबकि मैंने सुबह आपका दलिया लेती हूँ और 1 टाइम ही खाना खाती हूँ। और वो जो अ, पेशाब वाली दिक्कत? हाँ जी, स्वामी जी ये तो इसकी इतनी आवाज है कि घड़ी की भी आवाज कम है। मैं आपसे बात भी कर रही हूँ, सिर में इतनी जोर से मेरे टिक टिक की आवाज चल रही ये है। हार्ट से? हाँ जी स्वामी जी। क्रिटिकल पेशेंट है बहन। आज तक आपने स्वामी जी मेरी हाथ जोड़कर विनती, आपने हमारे लिए कोई भी डाइट नहीं बताई ओपन हार्ट सर्जरी वालों के लिए। हम ना ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं रेगुलर, अगर हम रेगुलर घी और तोरी खाते हैं हमारा INR कम हो जाता है और ब्लड थिनर बढ़ जाता है। और वार्स इतनी स्ट्रांग, इसके बाद कोई मेडिसिन नहीं है। खैर जो इसमें ऐसा किया करो, एक तो एक क्षीर पाक होता है हार्ट वालों के लिए, ऐसे रोगियों के लिए 1 या 2 ग्राम, ज्यादा लेने से तो दिक्कत होती है। 1-2 ग्राम अर्जुन की छाल गाय के दूध में पका के 1 कप पानी 1 कप दूध, उसको जरूर लेना चाहिए 2 टाइम। ये हार्ट वालों के लिए बहुत जरूरी है। और हृदयामृत लेना, बाकी जो शाक सब्जियां और जैसे आरोग्य आटा आदि है इसको थोड़ा लिया करो, तो उसमें शरीर को पूरा पोषण भी मिलेगा। और ये हृदयामृत और ये अर्जुन की छाल लेने से आपकी दिक्कत नहीं रहेगी। थोड़ा ऐसे ऐसे रोगियों को थोड़ा सा, जैसे क्रिटिकल रोगी होते हैं ना, उनको थोड़ा आयुर्वेद का भी प्रयोग कर लेना चाहिए। तो इसमें संगे सव अकीक मोती, ये जो कुछ पिष्टियां होती हैं ये बिल्कुल निर्दोष है, इनमें कोई किसी तरह को कोई भस्म नहीं होती है। तो संगे सव पिष्टि, अकीक पिष्टि, मोती पिष्टि, इसको थोड़ा लेने से ये आपकी जो धक 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 आप बोल रहे हैं ना टिक टिक की आवाज आती है, ये कम हो जाएगी। वैद्य जी से ले लेना, आपको दे देंगे। हाँ, तो ये बाह्य प्राणायाम के बाद थोड़ा सा अग्निसार, और थोड़ा उज्जाई 3 बार, ये वाला। फिर अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत आपको कराएंगे। माता किस चीज के पेपर लेके आई माँ? ओम स्वामी जी प्रणाम। मैं जी 2007 में मुझे जो है ना कुछ, मैं घूमने गई थी शिरडी बाबा पे, तो वहां मुझे ठोकर लगी। और ठोकर लगने से मुझे कुछ पेट में ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी नाभि डिग गई हो। तो मैं वापस आई और आने के बाद जो है ना मुझे ऐसा लगा कि मेरी नाभि डिग गई, थोड़ा थोड़ा पेट में महसूस होने लगा दर्द। स्कूल जाने के बाद मैं शिक्षक का थी और स्कूल गई तो वहां मैंने कहा भाई मेरे पेट में दर्द है, दिखाया किसी को, तो पेट दर्द के साथ थोड़ा थोड़ा फूलना महसूस हुआ है, जैसे फूल रहा है। मेरे को एक टीचर थी, वो बोली जी आप चलो अभी अल्ट्रासाउंड करवा के आते हैं। और अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद स्वामी जी वहाँ उन्होंने कहा कि आपके पेट में पानी है, पता नहीं क्या है। उन्होंने सिरिंज वगैरह लगाई मुझे, पर मेरा काफी सेहत अच्छी थी, वहां तक नहीं पहुंची सिरिंज। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है ना गुड़गांव जो है जल्दी से जल्दी वो CT स्कैन करवाएं। CT स्कैन करवाया जी, वहाँ उन्होंने पानी निकाला थोड़ा सा और उन्होंने कहा जी आपके पेट में पानी है। मेरे को यहाँ बत्रा से डॉक्टर आनी थी दूसरे दिन, तो उन्होंने बताया जी आपको कैंसर है। और मैं वहां से, मेरे दामाद और लड़की जो है वो आपसे बहुत प्रेरित थी, वो मुझे नजफगढ़ ले आई अपने पास। यहाँ ऑल इंडिया में लाके मुझे उन्होंने दिखाया तो मेरा पेट काफी फूल गया था कि मेरी ये जो पसलियां थी ये सब बराबर हो गई थी, पेट ऊपर हो गया था, ये दिखाई नहीं दे रही थी। सांस आना भी बंद था, खाना भी बंद था। मुझे एकदम जो है ऑल इंडिया में 2 दिन की छुट्टी थी, वहाँ डॉक्टर के पास नजदीक ले गए, बातचीत करके, दामाद भी डॉक्टर हैं, उन्होंने फिर मेरे पेट में से कम 2.5-3 लीटर पानी निकाला, उससे मुझे थोड़ी राहत मिली। और जी फिर यहाँ जो है ना लड़की को ये दिसंबर में पतंजलि में आई मेरे साथ 2007 में मुझे लेके, और यहाँ से वैद्य जी से मुझे दवाई दिलवाई उन्होंने मुझे प्राणायाम वगैरह लगातार 1-1 घंटा करवाया सुबह शाम लड़की ने, क्योंकि वो आपसे बहुत प्रेरित हैं, आपकी लाइफ मेंबर भी हैं। अच्छा, और उन्होंने, क्या नाम है बेटी का? संतोष यादव। अच्छा अच्छा, हाँ संतोष। हाँ जी, उन्होंने मुझे 1-1 घंटा करवाया। स्वामी जी मैं नहीं कर सकती थी, तब भी मुझे लेटे लेटे उन्होंने उतनी प्रेरित किया मुझे कि भाई जो है ना आपको करना पड़ेगा। और गेहूं का ज्वारा गिलोय वगैरह ये पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाई वो दिल्ली में, और लाके उसी दिन से मुझे 2007 दिसंबर 25 दिसंबर से शुरू किया उसने, और आज तक वो लगातार यही
चलता रहा और मेरे को बताया डॉक्टर ने कि आपको 3rd स्टेज पे कैंसर हो गया।